बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय। राम जी, सुंदर साथ जी, आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 169वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। और आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय नर माया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। उसके पश्चात में राधिका सोनी सुंदर साथ जी एक भाव प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए नर माया जी। सतगुरु महाराज की जय। आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी वाला, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी बाला। ए कालड़ी परदेस मां, ए कालड़ी परदेस मां, मुने मुकीने कहाँ चला, आओ जी बाला। मुने होती निदालारी, मुने होती निदालारी, तामे सुती मो की काराते, तामे सुती मो की काराते, जागी न जाऊता पियूजी न पासे, जागी न जाऊता पियूजी न पासे, पछी तो था से पर भाते, पछी तो था से पर भाते, पालाइने काहू छो तुमने, काला कालीने काहू छो तुमने, आवाजो आने कीने, आवाजो आने कीने, मारा मनोना मनोरथ उरो, मारा मनोना मनोरथ उरो, श्री इंद्रावती लागी चरनी, श्री इंद्रावती लागी चरनी, आओ जीवा मारे घेरा, आओ जीवा, आओ जीवा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय।
सर्वों सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरमाया सुंदर साथ जी को। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक धामधनी जी का आह्वान किया उन्होंने। आइए सुंदर साथ जी, अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय राधिका और सोनी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। आइए राधिका जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोली श्री पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मैं सिंगारगंज से अपना भाव आवाज कम आ रहा सुंदर साथ जी, थोड़ा सा डिवाइस अब आ रही है महाराज जी। लो आ रहा, वॉइस लो है, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा जोर से गाने का प्रयास करिएगा बस। श्रृंगारगृह से प्रकरण 6 से अपना भाव रख रही हूँ। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। जाको ये चरण में हर कारत, जाको ये चरण में हर कारत। सुख सोई जाने रूह आशिकी, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ये रस पीवत, सो पल पल ये रस पीवत। फिर प्याले ले, फिर प्याले ले। ये आलम क्यों उतरे, ये आलम क्यों उतरे। जाको हक बका सुख दे, अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। ये सुख का दम हाथ के, ये सुख का दम हाथ के। जिन दिल ये कदम, जिन दिल ये कदम। सोई रूह जने ये जिन लिया, सोई रूह जने ये जिन लिया। ये जानत है कसम, अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, कई विध के सुख कदम में। मैं हर कर देत मेहरबान, मैं हर कर देत मेहरबान। तो अर्ज कहा या दिल मोमिन, तो अर्ज कहा या दिल मोमिन। इन पर कहाँ कहे सुभान,
रसीले रंग भरे। कदम महबूब के मोमिन, कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदाई खिन। कदम महबूब के मोमिन, कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदाई खिन। तो हाके कहया अर्स दिल को, तो हाके कहया अर्स दिल को, कर बैठे अपना वतन। अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। जाको ये चरण में हर कारत, जाको ये चरण में हर कारत, सुख सोई जाने रूह अर्श की। जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे रसीले रंग भरे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोली श्री धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक दर्द भरा भाव प्रस्तुत करेंगी। सृजना दहाल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 93। अब हम चले इन धाम को हाथ अपना ले। अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले। लिख्या कौल फुरमान में, लिख्या कौल फुरमान में, आए पहुँचा आए पहुँचा अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर चले, सखी हम तो हमारे घर
धाम को साथ अपना ले। अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले। हमारे पीछे कोई ना रहे, हमारे पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो, और रहो सो रहो। गुण आवे गुण सबके माफ किए, गुण आवे गुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कहो। अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले। अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले। अब हम रयो न जावही, अब हम रयो न जावही, मोल मिलावे बिन, मोल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ वही, हृदय चढ़ चढ़ वही, संसार लगता अगिन। अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले। अब हम चले इन धाम को साथ अपना ले, साथ अपना ले, साथ अपना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दर्द भरा वाणी गायन हमने श्रवण किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम पिछले 2 क्विज का रिजल्ट सबसे पहले देखेंगे।
और उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 167वें दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें कुल 34 सुंदर साथी ने भाग लिया है और 19 सुंदर साथी ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स माना जा सकता है फिर भी, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ एकदम नजदीक भी रहे हैं। एक एक प्रश्न ही मात्र गलत हुआ, ऐसा भी है। आइए देखते हैं नाम। पुष्पा उदय सिंह परमार, थांदा रोड एमपी। शीतल पटेल गुजरात। अरुणाबेन पटेल गुजरात। दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट पश्चिम बंगाल। प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे। राधिका चौरसिया बेल भरिया बहराइच। सोनी चौरसिया बेल भरिया बहराइच। शांति देवी दिल्ली। पूनम गुप्ता कोलकाता। पिंका पटेल गुजरात। उषा सिंगल जयपुर। प्रेमलता हिसार हरियाणा। उषा देवी सोनभद्र यूपी। गीता पंचाल गुजरात। रंजना पराजुली नेपाल। अंशु रोहिणी दिल्ली। मित्र कुमार पराजुली नेपाल। ज्योतिका बेन आमोदरा। इसी तरह से अब देखते हैं 168वें दिन के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। इसमें 33 सुंदर साथी ने भाग लिया था और 15 सुंदर साथी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे। कमलेश गुप्ता दिल्ली। पुष्पा शीतल पटेल गुजरात। गीता पंचाल गुजरात। मगन भाई बनकर अरावली गुजरात। उषा सिंघल जयपुर। पिंका पटेल। पूनम गुप्ता कोलकाता। अभिनव प्रेमलता हिसार हरियाणा। राधिका चौरसिया बेलभरिया बहराइच। एवी पाटिल गुजरात। मित्र कुमार पराजुली नेपाल। अंशु दिल्ली। सुंदर साथ जी, राज जी की मेहर हमेशा बनी रहे सभी सुंदर साथ जी पर। तो राज जी का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धंग। फिर बैठे माहे आसन कर, श्री महामती हृदय अपंग। श्री महामती हृदय अपंग, धनी एते गुण तेरे देख के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी पिछले प्रकरणों के समान तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, दिख दिख पड़ो मेरे बुद्ध को, तो भी चोट न लगी रे आत्म को। इस तरह के जो प्रकरण पिछले आए थे उससे मिलता जुलता ही ये प्रकरण भी है। ईंधनी के बाण मुझको न लगे। यहाँ पर भी कुछ विषय मिलता जुलता है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। धनी एते गुण तेरे देख के। गुण मतलब राज्य के मेहर, राज्य पल पल जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। अपनी शक्ति जागृत बुद्धि जो साध्य भी प्रदान करते हैं समय समय पर, आवश्यकता के अनुसार पल पल मेहर कर रहे हैं राज्य महाराज। लेकिन हम क्या करते हैं? क्यों भाई हृदय की अंध, हृदय की अंधे हो जाते। मतलब राज्य को छोड़ करके संसार के सुख की आशा रखते हैं, संसार के सुखों के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। हाँ, इसमें तीन वैरायटी हो सकता है। वित्तेषणा यानी कि धन संपत्ति के पीछे कोई भाग रहा है। दारेशना मतलब सगे संबंधियों को हमें कोई भाग रहा है। और लोकेशना यानी मान प्रतिष्ठा के पीछे भी कोई भाग रहा है।
या मान प्रतिष्ठा का मोह हृदय में है ना, तो इसको क्या कहते हैं? राज्य की कृपा हो गई बोलेंगे। धन का लाभ हो गया तो क्या कहेंगे? राज्य की कृपा हो गई। भौतिक सुख प्राप्त हुए तो, इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए तो उसको क्या कहेंगे? राज्य की कृपा हो गई। वो नहीं, ये हृदय के अंधे है वास्तव। राज्य की कृपा तो क्या है? जब जीवन में दुख प्राप्त हो तो समझो राज्य की कृपा है। वाणी के भेद आपको समझ में आई, चुपाइयां आपको समझ में आने लगे, सीधे चुपाइयां समझ में आने लगे तो समझो राज्य की कृपा है। चितवनी लगने लगे तो समझो कि राज्य की कृपा है। बाकी दुनिया में प्रतिष्ठा कोई राज्य की कृपा नहीं है, धन संपत्ति कोई राज्य की कृपा नहीं है। सुंदर साथ जी, कई साखे साहेदियां ले ले, यही में रही फंद। परम धाम के विषय में, अपने निज घर, निज स्वरूप और प्रीतम अक्षरातीत के विषय में सब जगह से प्रमाण भी प्राप्त हुआ। कोई डाउट नहीं है कि हम परम धाम की आत्म है, परम धाम हमारा घर है। अक्षरातीत पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, धाम कैसा है, इस विषय में कोई भी शंका नहीं रहा। फिर भी रहे फंद, माया में फंसे हुए थे। माया की आशा तृष्णा फिर भी छूटती नहीं है। और ये बड़ी वृत्त में स्पष्ट रूप से छुपाई इस विषय में लिखा भी हुआ है, तुम जागो दौड़ो इश्क लो पर आए न सको मुझ पास। तुम कितना भी जागोगे दौड़ोगे पर मेरे पास नहीं आ सकोगे। क्यों? तुमको इस झूठे खेल की क्यों ए न छूटे आस। माया की आशा ही नहीं छूटेगी। नाव का रस्सी ही नहीं खोलोगे और नाव को चलाते रहोगे तो कैसे पहुंचोगे? वैराग्य विरह का मतलब ही है कि नाव की रस्सी खोल देना। अब संसार की कोई आशा तृष्णा बाकी नहीं रही। कई साखें लई धनी की, कई साखें लई फुरमान। साखें मतलब साक्षी। यहाँ पर है ना, कई साखें शायदिया, कई साक्षी प्रमाण सब ले लेकर के भी माया में लगे हुए हैं। बोले बात तो समझ गए कि माया झूठी है, संसार दुख रूपी दिन रात है, सब समझ तो गए हैं। लेकिन हम अभी थोड़े दिन आराम से माया का सुख लेने दो। जब बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, इंद्रियां भी अपना काम करना बंद कर देंगे, तब जाके क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए, साखे लई धनी की, धनी की साक्षी। अब कुरान की साक्षी तो समझ में आता है। कई साखे लई शास्त्रन के, शास्त्रों के धर्म ग्रंथों के प्रमाण लिया, वो भी समझ में आता है। लेकिन अब धनी की साक्षी लेने से क्या मतलब है? ना, धनी श्री देवचंद जी ने जो ज्ञान चर्चा सुनाते थे ना, निज स्वरूप निज घर की बातें, उसको भी साक्षी कहा गया वाणी में, देखेंगे। देखिए यहाँ पर 100 शाहिदी दई मोहम्मद है, मोहम्मद साहब ने परम धाम की साक्षी दिया। अब देखो, आया इल्म लदुन्नी कहे शाहिदी एक खुदा है। ये तारतम ज्ञान भी एक परमात्मा की साक्षी देता है, ऐसा कह रहे हैं। आया इल्म लदुन्नी कहे शाहिदी एक खुदा है। ठीक, रू अल्लाह दई शाहिदी, श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने भी साक्षी दिया है परम धाम के विषय में, परमात्मा के युगल किशोर स्वरूप के विषय में। दई शाहिदी मोहम्मद रूह अल्लाह, दोनों ने साक्षी दी। तो वाणी में जिस भाव से कहा जा रहा है उसी हिसाब से हमको देखना पड़ता है। एक चौपाई देख करके सिर्फ अर्थ नहीं ले सकते। एक चौपाई में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आगे जब जाएंगे तो उस संबंध में दूसरी और भी चौपाइयां मिलती है, तो उसके आधार पर अर्थ लेना होता है। ऐसा नहीं कि एक चौपाई देख करके फिर अपने मन का अनुमान लगाना शुरू कर दिए। यहाँ पर बात है धनी श्री देवचंद जी की, इशारू अल्लाह की। सबकी साक्षी लिया, अंतस्करण में हृदय में उसको धारण किया साक्षियों को, है ना। उसका विश्वास हुआ, समझ में आया अच्छी तरह से वे बातें। हमको हमको मनन चिंतन करके हमको समझ में भी आई वे बातें। कई शाखे साधुन की, साधु संतों की भी वाणी होती है। जैसे कि पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र गीता भागवत, वो तो अलग है। इसके बाद जो है कबीर जी की वाणी, गुरु नानक जी की वाणी, है ना, और भी तुलसीदास जी की वाणी, ऐसा बहुत सारी और भी साधु संतों की वाणियों में भी प्रमाण लिखा हुआ है। कई शाखे शब्द ब्रह्मांड, संसार में और भी जो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने
अनेकों प्रमाण लिखे हैं, उसमें भी हमारी बातें मिलती है ना। हुक्म वेद कतिब में लाखों लिखे निशान, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कितने जगह प्रमाण लिखा हुआ है। जैसे कि मैं बताया था कुछ दिन पहले मैंने, संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी, उसमें दिखेंगे तो उसमें भी सारी हमारी बातें जो हैं पूरी मिल रही हैं। आत्म मेरी अनुभव से लगाए देखी अखंड, और मेरी आत्मा ने अपने अनुभव से भी जो है अखंड का मतलब परम धाम का अनुभव करके भी उस पर उसको समझा है कि वो बात सही है। परम धाम के विषय में जो बात कही गई है, आत्मा परमात्मा के विषय में जो बात कही गई है, वो आत्मा ने अनुभव भी किया, उसका अखंड परम धाम का अनुभव भी किया है। अब अनुभव जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है। विरह वैराग्य पूर्वक वाणी पढ़ेंगे तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी उसका अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, ये वाणी में भी प्रमाण है इसका, और व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव है, आप समझ सकते हैं। चितवनी के द्वारा और ज्यादा अनुभव होता है, लेकिन प्राथमिक अनुभव तो वाणी पढ़ने से होता है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब। ये वाणी परम धाम का प्रेम और आनंद रूपी शराब पिलाती है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, अहिनि सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। जो कोई कबीला पार का तीन सारों ने दई साख। जाएंगे सुंदर साथ, ध्यान देंगे यहाँ पर कबीला यानी परिवार। कौन सा परिवार की बात है? परम धाम का परिवार। श्याम समाजी साथ जी बिना नहीं कोई। और पहले भी एक चौपाई आई थी, मैंने कहा भी था, कर कबीला पार का अंकुर बल सुर धीर। है ना, परम धाम के जो सुंदर साथ हैं, जिनके अंदर वैराग्य है, विरह है, विश्वास है, ज्ञान है, प्रेम है ना, अंकुर है, निस्बत है, बल है, आत्मबल, और धैर्य है, साहस है। सुंदर जो रूहें दरगाह की कही मोहम्मद 12,000, दे साहिदी गिरो मोहम्मद, वो ब्रह्म आत्माएं भी जो है साक्षी देंगी, लिखा है। वाणी कही छुपाई है ये। इसको यहाँ पर करें, जो कोई कबीला पार का सो सारों ने दई साख। क्योंकि सुंदर साथ के द्वारा भी तो एक दूसरे को साक्षी मिलता है ना। सुंदर साथ एक दूसरे से जब अपने अनुभव की बात कहते हैं, एक दूसरे से परम धाम की बातें कहते हैं, तो इससे भी साक्षी मिलती है। अन्य सुंदर साथ जैसे वाणी मंथन कर रहे हैं, राज्य को याद कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी भावना होती है ना कि हम भी अब परम धाम के राह में आगे बढ़े। धनी गुण आए आत्म नजरो, राज्य की मेहर को हम समझ रहे हैं, राज्य के प्रेम को, राज्य के संबंध को, और पल पल जो राज्य की कृपा हम पर हो रही है इस माया में भी, उसको हम समझ रहे हैं। सो कहे न जाए मुख भाख, इस मुख से उसका वर्णन किया जा सकता नहीं। कहे न जा, कहा नहीं जा सकता मुख से, भाख ने भाषा, किसी भी तरह से, किसी भी शब्द से, किसी भी भाषा से उसका वर्णन किया जा सकता नहीं। क्योंकि जो है अनुभव की बात है। जो ये मेहर सोई जान ही जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखें समझे हैं। और दुनिया वालों के विषय में क्या कहा? दो मेहर देखत खेल में, लोक देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर हो तक। दुनिया वाले सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, सांसारिक लाभ हानि, सफलता असफलता। ब्रह्मात्माओं के लिए तो क्या है? असफलता जो है, दुख, असफलता, अपमान, ये राज्य की मेहर प्रतीत होता है। दुख तो हमारो आहार है, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन। तो कई शाखे गुण विचार विचार, विध विध करी पुकार। सभी ग्रंथों के प्रमाण, तारतम्य और अनुभव सभी प्रकार से चिंतन करके सुंदर साथ को पुकार भी लगाया। विचार विचार, पहले खुद विचार किया, चिंतन मंथन किया, फिर विध विध करी पुकार, सुंदर साथ को भी उसका उपदेश किया, ज्ञान चर्चा सुनाया।
तो भी घाव न लग गया कलेजे। क्योंकि आजकल सुंदर साथ जी सरल क्या है, ज्ञान सुनाना सबसे सरल काम। लेकिन सुंदर साथ जी ज्ञान सुनाने में भी निस्वार्थ भावना नहीं होती ना। ज्ञान सुनाने में भी केवल दिखावा, प्रतिष्ठा का मोह, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके सुंदर साथ के बीच में बड़ा बनने की भावना ज्यादा है। मांगे दुनी में लज्जत, सो भी वास्ते बिचर की। राज्य का ज्ञान, राज्य का प्रेम अनुभव भी मांगते हैं, किस लिए? बुजुर्गी के लिए। दुनिया के सामने अपना आनंद को, प्रेम को, ज्ञान को प्रदर्शित करो, अपने ध्यान साधनाओं को भी सुंदर साथ के सामने प्रदर्शित करो और मान प्रतिष्ठा पावे सा हालत। ज्ञान पढ़ना पहले तो किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। दूसरा, ज्ञान सुनाना नुकसानदायक नहीं है। कब? हमारे दिल में एक राज्य की तरफ होना चाहिए पहले। ज्ञान चर्चा केवल आवश्यकता अनुसार अपना फर्ज, जिम्मेदारी निभाने के लिए अहंकार रहित होकर सेवा के रूप में करना चाहिए। मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से कभी भी ज्ञान चर्चा नहीं होकर किया जाता। लेनी हकीकत हक की, देनी इन लोकन, आशिक को ए उल्टी जो करते हैं अपन। मान प्रतिष्ठा के लिए कभी भी नहीं करना है, बल्कि हमेशा ही राज्य की चाहना दिल में होना चाहिए। राज्य चाहे सेवा करवाना, तो सामने वैसी परिस्थिति लाएंगे, आवश्यकता होगी तो, आवश्यकता है, कोई जिज्ञासु जन है तो ज्ञान सुनाना चाहिए, हर किसी को कोशिश करना चाहिए यथासंभव। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है राज्य ही होना चाहिए। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। सच्चे ज्ञानी केवल राज्य को चाहते हैं, एक खूबी चाहे साहिब की और न कछुए, चाहे इनकी यही बंदगी जो सांचे आरिफ है। तो भी घाव ना लग गया कलेजे। क्यों? हमारा ध्यान दूसरे की तरफ चला जाता है ना। दुनिया वालों को सुनाने की तरफ हमारा ध्यान है। सबको कैसे लगा मेरी चर्चा, सबको कैसे आकर्षित करें, सबको कैसे मोहित करें अपनी मधुर चर्चा, वक्तृत्व कला, इसमें ध्यान देंगे तो फिर ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान चर्चा एक एकाग्रता का काम होता है। उसमें हम बोलने के कला, दिखावा, आकर्षण, ये सब चीजों में ध्यान जाएगा तो ज्ञान के गहनता से, ज्ञान की सत्यता से हमारा ध्यान हट जाता है। यूं गया जन्म आकार, हमारा आकार ने तन, मनुष्य जीवन या मनुष्य तन जो है व्यर्थ चला जाता है। सुंदर साजी व्यर्थ चला गया। कई शाखे गुण मुख कहे गए, अनेकों ग्रंथों की साक्षियां और राज्य के गुण, राज्य की मेहर, राज्य की कृपा का वर्णन मुख से करते करते उमर खोई में सब। महामती जी कह रही है सब सुंदर साथ के लिए। कुछ अनुभव महामती जी को भी हुआ तो होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि बिना अनुभव के वाणी अवतरण नहीं होता। या तो कुछ अपना अनुभव, कुछ सुंदर साथ का स्थिति भी देख के कहे होंगे। उमर खोई में सारा जीवन जो है चर्चा करते करते गंवा दिया। मान प्रतिष्ठा में लोगों को उपदेश देने के लिए जो वक्तृत्व कला है, उसमें ध्यान ज्यादा रहा। जबकि हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए राज्य की तरफ। ज्ञान चर्चा एक कर्तव्य है। सुंदर साथ के जागने का जो वादा है, एक कर्तव्य, जिम्मेदारी है। जैसे नौकरी करते समय हमारा ध्यान कहाँ होता है? नौकरी करते करते भी ध्यान हमारा घर की तरफ लगा रहता है कि फैमिली की तरफ, परिवार से मिलने कब जाएंगे, कब ड्यूटी समाप्त होगा, घर कब जल्दी से जल्दी जाएंगे। ऐसे दुनिया की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं। संसार एक ड्यूटी है। संसार में कर्तव्य कर्म करते हुए भी हमारा ध्यान राज्य की तरफ रहेगा। आसक्ति कर्म करते समय हमारा ध्यान राज्य से हट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान चर्चा भी यदि मान प्रतिष्ठा में ध्यान है तो आसक्ति कर्म बन जाएगा। उमर खोई में सब, अजू आत्म खड़ी ना हुई क्यों पुकारो मैं। अभी तक भी मेरी आत्म जागृत नहीं हुई तो मैं अब क्यों पुकारूं। उमर कोई सारा जीवन व्यतीत हो गया सुंदर साथ जी, अब क्यों पुकारूं, किसको पुकारूं। चुपा जाते ना, कछु आस न राखी आसरो झूठी जिमी दिखाए।
कोई आशा उम्मीद भी नहीं है कि अपनी गलती जो है कुछ सुधार पाऊंगी मैं। एक राज्य की मेहर से पॉसिबल है सब कुछ। कुरान में लिखा है ना उम्मीदी कुफ्र है, मतलब परमात्मा से कभी आशा नहीं छोड़ना है, परमात्मा की कृपा से कभी भी उम्मीद छोड़ना नहीं। बाकी जो है अपने से उम्मीद कभी करना नहीं, कि मैं अपनी योग्यता के दम पर हम कुछ भी या परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है। राज्य के मेहर के बिना, शरणागति के बिना पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। अब दिन बाकी कछु न रहे सो भी दई, सो भी दिखाई दे तुम सरत। अब जीवन का अंतिम समय, संसार का अंतिम समय भी आगे आते जा रहा है सुंदर साथ जी, ज्यादा दिन बाकी रहा नहीं है। अब क्या होता है, देखिए बहुत समय गुजर जाता है ना, वाणी पढ़ते सुनते समझते काफी समय निकल गया। इसमें किसका दोष है? वाणी का दोष तो नहीं है सुंदर साथ जी। ठीक है, कुछ माया की शक्ति ज्यादा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि राज्य के हुक्म का कारण एक है। और भी ज्यादा कहना है तो बोल के मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस गए, है ना? सभी कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान की वजह से ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। वाणी की वजह से हम प्रेम में नहीं जा सके, या ज्ञान की वजह से नहीं जा सके, ऐसा नहीं। ज्ञान अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन योग्यता ना होते हुए भी हम सोचें कि किसी भी तरीके से मान प्रतिष्ठा प्राप्त करें, ज्ञान का, सेवा का, ध्यान का प्रदर्शन करें, वो दिखावा की भावना, मान प्रतिष्ठा का मोह जो है वो नुकसानदायक है सुंदर साथी। क्यों मुख उठाऊं आगो तुम चरणों लागो दिन बखत, राज्य के समक्ष चेहरा उठाकर कैसे बातें करेंगे? राज्य को छोड़ करके कोई संसारिक सुखों में है, कोई मान प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है। राज्य के चरणों में जब जागृत होंगे तो कैसे मुख उठाएंगे राज्य के सामने? ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किया। गणराज जी ने पल पल मेहर करते ही रहे, राज्य क्रमशः पुनः पुनः कृपा करते रहे। संसारिक दृष्टि से देखो, हर दुखों से, मुसीबतों से भी रक्षा करते रहे। हाँ, अपने अवगुणों के कारण ही हमको दुख प्राप्त होता था, उससे भी कटौती किया राज्य ने। योग्यता, कोई साधना भक्ति बहुत ज्यादा नहीं किया, फिर भी राज्य ने अपनी शक्ति प्रदान किया, अपना ज्ञान प्रदान किया, है ना? परम धाम की पहचान कराई, परम धाम का कुछ अनुभव भी करा दिया। मैं त्यों त्यों किए है गुण। राज्य जी तो नहीं कृपा करते, बोले परम धाम तो जाना ही है, अभी संसार का सुख ले लो। परम धाम तो जाना ही है, अभी संसार का कार्य कर लो। राज्य को हर बार बोलते हैं, राज्य दुख से छुटकारा देते हैं। कोई दुख मुसीबत में फंसे थे, राज्य ने दुख को दूर किया, मुसीबत से छुटकारा दिलाया। तो क्या किया हमने? तुरंत माया की तरफ भागने लगे। वही सगे संबंधी, धन संपत्ति, भौतिक सुख, मान प्रतिष्ठा। अनुकूल परिस्थिति होता तो माया के पीछे भागते, और प्रतिकूल परिस्थिति होती है जब संसारिक शारीरिक दुख, मानसिक दुख, अपमान, निंदा, असफलता, ये सब जब दुख आता है तब राज्य को याद करते हैं। सुख में तो राज्य को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई जो। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में भी हमेशा देखो, ज्ञानी जन सुख में भी कभी उसमें डूबते नहीं है, क्योंकि मालूम है कि ये अस्थाई है, अस्थिर है। ये सुख का पल हमेशा रहने वाला नहीं। सुख का पल तो राजधानी एक्सप्रेस के जैसे तेजी से निकल जाता है, और दुख का एक एक पल करोड़ों युग के समान व्यतीत होता है। समझ? दुनिया वाले सुख में भी डूब जाते हैं और दुख में भी डूब जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी जो है सुख में भी राज्य को नहीं भूलता, और दुख में भी। ऐसा नहीं कि राज्य ने हमें दुखी कर दिया, ऐसा नहीं। राज्य की मेहर हुई जो मुझे माया से निकालने के लिए दुख दिया, ऐसी भावना रखते हैं। पुत्र को अपी न दुखी सुखी। दुनिया वाले सोचते कि मैं ही दुखी हूं, बाकी सारे सुखी हैं। जागृत आत्माएं क्या सोचती हैं कि कुत्र अपि को अपि न सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है, मैं अकेले दुखी नहीं हूं। दुख तो संसार का स्वरूप है सुंदर सा जी।
जिन पर फिर तुम गुण किए, उस पर भी हम राज्य को भूल करके माया में बार बार जाते रहे, तो भी राज्य पल पल कृपा करते रहे, और मैं फिर किए विघ्न। उसके बाद हम पुनः पुनः माया में, राज्य को भूल करके माया में दिन रात लगे रहे। सुंदर साथी, बताइए कितना देर हम राज्य को दे पाते हैं, जीवन का कितना समय दे पाते हैं, कितना पल राज्य को याद कर पाते हैं। संसार की चिंता ने खा डाला सुंदर साथ जी। वो चिंता कभी दूर होने वाली है भी नहीं सुंदर साथ जी, न कभी समस्या दूर होने वाली स्थायी रूप से। जितना दुख मिले उसको कम ही समझो, और जितना सुख मिले उसको ज्यादा समझो। दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु थे ना, अजगर था उसमें से एक गुरु। अजगर का क्या स्वभाव है? ज्यादा मेहनत नहीं करता इधर उधर, प्रारब्ध वश जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है। उसी तरह से ज्यादा माया में भाग दौड़ नहीं करना है, प्रारब्ध वश जितना प्राप्त हो जाए, सहज मिले सो दूध है, संतुष्ट रहना। अवगुण अपने भागते, अपने अवगुण कहते हुए भी उम्र खोई ना सकी चल। सारा जीवन गंवा दिया लेकिन फिर भी एक कदम भी राज्य की तरफ नहीं बढ़ा सकी। राज्य के प्रेम आनंद की तरफ एक कदम भी राज्य को तरफ आगे नहीं बढ़ा सकी। राज्य के गुण गाते गाते, अपने अवगुण समझते हुए भी, जानते हुए भी, और सब अच्छी तरह से समझते हुए भी जीवन गंवा दिया। कल करेंगे, परसों करेंगे, आप सबकी बात नहीं। इंद्रावती जी भी अपने ऊपर लेके कह रही, और मैं भी अपने ऊपर ही लेकर के कह रहा हूँ। आप सभी सुंदर साथ जी तो ज्यादातर राज्य के मेहर के पात्र हैं। माया के अवगुणों विकारों से सबसे ज्यादा सुंदर साथ जी स्वयं को ही समझना चाहिए। दूसरों तो को तो देखेंगे तो जो अवगुण देखा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। उम्र खोई ना सकी चल सुंदर साथ जी। अपने अवगुणों को देखते हुए भी, समझते हुए भी, एक कदम भी आगे सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे कि थोड़े दिनों में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, थोड़े दिन और माया का सुख ले लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। लेकिन बाद में सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा लेट भी हो जाता है ना, कल परसों करते करते वर्षों बीत जाते हैं। अब हुक्म होए धनी सो करूं, मेरा बल न चले कछु हित। अब महामती जी देखो, शरणागति इसको बोलते हैं। हे धाम धनी, अब मेरे हाथ में, मैं हार गई, हारिया 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 कहूँ बार कितनी कितनी बार कहूँ। हे राज्य, बस आपके चरणों का ही सहारा है। आप ही कुछ करोगे तो मैं कुछ कर पाऊंगी, अर्थात कुछ अच्छा काम कर पाऊंगी, जिससे आपके सामने चेहरा उठा के देख सकूं, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं, और धाम धनी आपको याद कर सकूं, सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा कर सकूं, राज्य को याद कर सकूं, कुछ अच्छा जो है करें। अब हुक्म होए धनी सो करूं, मेरा बल ना चले कछु इत। मैं तो हार गई, मेरी कुछ भी शक्ति काम करती नहीं है। सोचते हैं फिर भी हमारी आत्मिक शक्ति माया में काम नहीं करती। भौतिक सुखों में तुरंत आकर्षित हो जाती है, तुरंत ही हम माया के प्रभाव से तुरंत ही हम उल्टा पुल्टा काम करने लगते हैं। कई माया की बातें करने लगते हैं, कभी भौतिक सुखों में आकर्षित हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे ये चीजें हैं जो माया में हमको आकर्षित कर रही हैं। माया के इंद्रियों के सुख हैं, 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार हैं, सब परमात्मा को आकर्षित कर रहे हैं। मेरा बल न चले कछुइत, सुरखुरु तुम करोगे पुकार कहे। महामती जी पुकार पुकार के, जैसे दर्द भरी पुकार करते हुए, हे धाम धनी, आपके सिवा आप कौन रक्षा करेगा। सुरखुरु तुम करोगे, सुरखुरु करने का मतलब देखिए एक्चुअल में है सफल लक्ष्य प्राप्ति करना। कर्तव्य या लक्ष्य प्राप्ति होने पर सुख शांति का अनुभव करना। सुरखुरु तब तुम करोगे ने,
हमारे जो गुनाहों से मुक्त करोगे और अपने जो है सुंदर साथ की दृष्टि में या वाणी के दृष्टि में हम सही मार्ग पर आ सकेंगे। सही मार्ग पर आने के लिए भी राज्य महाराज ही कुछ करेंगे तो होगा। करत करावत तुम कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे फल खुदाई। इलम इस तरह की और भी चौपाइयां हैं। खेल भी आप दिखावत, इत मेरा बल मेरा कछु न चलत, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ, हक के हाथ हुक्म। इत पिया जी हमारा क्यों क्या चले जो जानो, क्यों करें कसम। अब देखिए सुंदर शाह जी, ये अगला प्रकरण में बिल्कुल पिछले सारे प्रकरणों में जो विषय मैं बार बार बता रहा था आपको, वास्तविक विषय ये था। पन्ना जी में श्री जी के ऊपर किसी न किसी सुंदर साथ ने कुछ न कुछ आक्षेप, आरोप या निंदा चुगली किया, कुछ ना कुछ। जिस श्री जी की तो बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, जिस सुंदर साथ ने भी आपके लिए जो कुछ अपना तन मन जीवन समर्पित किया है, कुछ ना कुछ गलती हो भी सकती है, लेकिन निस्वार्थ भावना में गलती क्षम्य होती है। सकाम में गलती क्षम्य नहीं होती। निष्काम सेवा में, ये तो सामान्य सुंदर की बात, सुंदर साथ की बात कर रहा हूं मैं। स्वयं श्री जी अक्षराती धाम धनी प्राणनाथ जी, उन पर भी कुछ सुंदर साथ जी ने आक्षेप लगाया। तो उस तन में भी जो इंद्रावती की आत्म है, उनको भी बहुत पीड़ा होती है, और पीड़ा से युक्त ये कटाक्ष से परिपूर्ण चौपाइयां हैं। देखिए, साथ जी सुनो सिरदारों, 94 प्रकरण से विषय में कहते आ रहा हूं। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। मुझ जैसी ना कोई दुष्ट, जो सुंदर साथ में अग्रणी सुंदर साथ हैं, मुखिया सुंदर साथ हैं, या नेतृत्व करने वाले सुंदर साथ हैं, उनसे कह रहे हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझ जैसी ना कोई दुष्ट, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती दूसरा कोई आक्षेप लगा रहा है, उससे अच्छा मैं स्वीकार करता हूं। निर्मल हृदय सुंदर साथ के ऊपर एक झूठा आरोप भी बहुत ज्यादा दुखदायक होता है सुंदर साथ जी। पापी या बुरा कार्य करने वाले सुंदर साथ को ना 10 बार आरोप लगाओगे तो भी उसका दिल कुछ भी दुखी नहीं होगा। हाँ, बोलने में तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी, मुझ जैसी ना कोई दुष्ट, कटाक्ष पूर्ण कह रहे हैं। हाँ, आप सब सही कह रहे हो, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, मेरी गलती क्या है? राज्य का चिंतन ध्यान छोड़ करके मैं झूठी जिमी लगी। झूठी जिमी से मतलब क्या? आप सबको ज्ञान चर्चा सुनाती रही, आप सबके झूठे मान सम्मान में डूबी रही, आप सबके झूठे प्रेम को सच्चा समझती रही। सुंदर साथ का भी मान सम्मान स्थिर नहीं होता है सुंदर साथ जी, वास्तविकता यही है। प्रवाह में बहने वाले होते हैं। अफवाहों के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 10 प्रमाण भी कम पड़ जाते हैं सुंदर साथ जी। धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, झूठी जिमी मतलब सुंदर साथ के मीठी मीठी बातों में, उनके सम्मान में, प्रशंसा में, प्रतिष्ठा में, इसी में ध्यान लगा रहा मेरा। इसी में चोर चंडाल चर्मिष्ठ हूँ। चोर यानी राज्य को भूल करके माया की तरफ लगेगा, ध्यान लगा। चंडाल, चंडाल कैसा होता है? जो हिंसा का काम करता है, किसी को जानवर को मारना आदि, ऐसा होता है ना चंडाल। किसी को फांसी पे चढ़ाना, जानवरों का हत्या करना, जैसे बोलते हैं ना कसाई, क्रूर कर्म करने वाले हो गए हम। चर्मिष्ठ, चर्म दृष्टि वाला हो गया, ऐसी हालत हमारी सुंदर सच। चमड़े का काम करते हैं ना, उस तरह से। धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, अखंड सुखों का चिंतन ध्यान करना छोड़ करके आपके झूठे मान सम्मान में फंसी रही।
सुंदर साथ जब मान सम्मान करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, हाँ महाराज जी महाराज जी। और वही सुंदर साथ जब निंदा करने लगते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं ना, तो सारा माया का जहर उतर जाता है। जैसे मीठा मीठा सामान खाएंगे तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, मीठा मीठा ज्यादा खाएंगे तो। फिर कड़वा खाएंगे ना तो फिर डायबिटीज ठीक हो जाएगा, कड़वा खाना पड़ता है। इसी प्रकार सम्मान जो है विष के समान है, अपमान अमृत के समान कहा गया ग्रंथों में। प्रेम खोया में वाणी कर कर हो गया जीव कोई भीष्ट, ज्ञान चर्चा सुनाते सुनाते मैंने प्रेम खो दिया। जीव कोई भीष्ट यानी भ्रष्ट हो गया, अत्यंत भ्रष्ट हो गया, मतलब राज्य को भूल गया, मलिन हृदय वाला हो गया। इसमें किसका दोष है? प्रेम खोया में वाणी कर कर। ज्ञान चर्चा या करने से नहीं हुआ सुंदर साथी, ज्ञान चर्चा सुनाने के बाद जो सुंदर साथ का मान सम्मान प्राप्त होता है ना, तो हमारा ध्यान धनी से हटकर मान प्रतिष्ठा की तरफ चला जाता है। चुपाई भी वाणी में देखेंगे सुंदर साथ जी, इलम आत्म संग बुद्ध के ये जो आवत जुबा है ना, ज्ञान जो है जागृत बुद्धि से युक्त होकर के जिह्वा से जो ज्ञान चर्चा होता है, फिर श्रवणा देवी आत्म को कानों से प्रशंसा सुनते हैं और फिर वो प्रशंसा हृदय में पहुंचता है, तो वो प्रशंसा जो है पर्दा हो जाता है। कोई चर्चा सुनने के बाद में निंदा करेगा, कोई सुनने के बाद में प्रशंसा करेगा, लेकिन प्रशंसा जो है वो नुकसानदायक क्यों हो जाता है? हमारा ध्यान राज्य से हटकर प्रशंसा की तरफ चला जाता है। साथ के चरण धोए पीजिए, समझ सुंदर साथ के तो चरण धो करके चरणामृत को पीना चाहिए। ताको दिए में कष्ट, उनसे मैंने सेवा करवाया, सुंदर साथ से मैंने अपनी सेवा करवा दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदर साथ से सेवा करवाना भी सुंदर साथ जी आसान बात नहीं है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, सेवा करवाएंगे तो अपने कर्म का फल गंवा देते हैं। सेवा करवाना भी अति आवश्यक होने पर सेवा करवाना चाहिए, सेवा भी करवाना अच्छा नहीं। हो गया जीव कोई भ्रष्ट, भ्रष्ट हो गया मतलब केवल चर्चा सुनाओ, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो और सेवा करवाओ, ऐसे ही हालत हो जाता है सुंदर साथ। इससे तो सामान्य सुंदर साथ अच्छे हैं जो सेवा भी करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, और किसी प्रकार का उनको मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होता। मुख बानी कहलाई बड़ी कर, महैव शिष्ट ब्रह्म शिष्ट। सुंदर साथ के बीच में ज्ञान चर्चा करते हुए या वाणी कहते हुए क्या हो गया, बड़ी कर, बड़ी होकर अपने आप को बड़ा समझ लिया मैंने। ज्ञान चर्चा सुनाते हुए स्वयं को हमने बड़ा समझ लिया। पंथ पेंडे संसार के जीवन, जैसे संसार में दूसरे धर्म पंथ होते हैं, धर्म पंथ संप्रदाय, उनके समान मैंने भी एक नया संप्रदाय चला दिया और उसके इष्ट बन गई। इष्ट मतलब पूज्य बन गए, सब लोग मेरी पूजा करने लगे, और उस पूजा के चक्कर में मैंने राज्य को भुला दिया। राज्य की तरफ से ध्यान हट करके मान प्रतिष्ठा की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। सुंदर साथ जी, महामती जी के साथ तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन अभी हमारे साथ में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम सुंदर साथ के बीच में भी अभी देखेंगे स्थिति ऐसी है, इसके लिए राज्य की मेहर जरूरी है। राज्य की मेहर मतलब अपमान है, बहुत जरूरी है। सुंदर साथ झूठे आरोप लगा करके झूठा निंदा चुगली करते हैं तो इससे बहुत बड़ी राज्य की मेहर हो जाती है। झूठे मान प्रतिष्ठा से ध्यान हट जाता है और राज्य की तरफ अब हमारा ध्यान जाने लगता है। दुख दावानल काटत और काटत सकल विकार, है ना, सभी प्रकार का विकार दूर काट देता है। दुख काटत मूल माया को, ताथे बढ़त नहीं विस्तार। दुख जरूरी है सुंदर साथ जी, सम्मान प्रतिष्ठा दिखावा, देखिए चुपाई में ले पंडिताई पड़ी प्रवाह में कर कर ज्ञान गोष्ठ, ज्ञान चर्चा कर करके, ज्ञान की गोष्ठी कर करके, पंडिताई मतलब विद्वता,
विद्वता में, विद्वता के चक्कर में पड़ गई मैं, और एक प्रवाह में बहती गई। चर्चा करो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो, ज्ञान सुनाओ, सुंदर साथ में मान प्रतिष्ठा। और यदि जो जागनी होती भी है जागनी कार्य में, तो सुंदर साथ जी हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी को जगा दे। हम तो 50 लोग को, 25 लोग को चर्चा सुनाते हैं, तब कोई एक जागृत भी होता है। फिर भी यदि हमारी कैपेबिलिटी है तो सारों को जागृत कर देना चाहिए ना। हमारी बिल्कुल भी नहीं कैपेबिलिटी, राज्य ने माध्यम बनाया, राज्य ने शक्ति दिया। इसलिए क्या होगा कि एक प्रवाह में देखा देखी जैसे लोग मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहते हैं, वैसे ही मैं भी मान प्रतिष्ठा में फंस गई। ये सभी सुंदर साथ जो जागरण कार्य कर रहे हैं या सेवा साधना कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बात लागू होती है। सुंदर साथ न्यारा हुआ ना निष्काम हो, क्या निष्काम मतलब निष्काम। यदि मान प्रतिष्ठा की भी चाहना है तो निष्काम कैसे हो गए? अरे धन संपत्ति का मोह छोड़ दिया है, भौतिक सुखों की चाहना छोड़ दिया, सगे संबंधियों का मोह छोड़ दिया, लेकिन महान प्रतिष्ठा में तो फंस गए ना। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। और ना चाहते हुए भी हो जाता है सुंदर साथ जी। यदि मान लो कि मेरा शुरू में उद्देश्य नहीं था कि मैं मान प्रतिष्ठा में, मुझे मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सब लोग मुझे महाराज या राज्य कहें, ऐसा मेरा शुरू से उद्देश्य नहीं भी था, तो भी क्या होता है कि बिना इच्छा से भी जब मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है तो भी उसका प्रभाव तो होता है ना। इच्छा नहीं थी लेकिन मान प्रतिष्ठा फ्री में मिल गया, तो उसका मोह में तो आकर्षित होते हैं ना। निष्काम भावना से युक्त होकर के सब प्रकार की आशा तृष्णा से अलग हो जाना, न्यारा हुआ ना, मतलब न्यारा अलग हो जाना। लिया ना निर्गुण पुष्ट। निर्गुण का मतलब क्या होता है? विरक्त। निर्गुण भेष आया था ना, विरक्त यानी वैराग्य से युक्त होना। वैराग्य से युक्त होकर के पुष्टि मतलब दृढ़ता पूर्वक राज्य का एकमात्र लक्ष्य लेकर के कर्तव्य सेवा नहीं किया हमने। धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, भौतिक सुख सम्मान, दिखावा, इस तरह से सेवा या साधना या जागनी कार्य किया, लेकिन एकमात्र राज्य का लक्ष्य दिल में हो, निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित होकर के मान प्रतिष्ठा के मोह से परे होकर के सेवा साधना या कर्तव्य कर्म करना होता है। सुनो, निष्कामता में कई बार बताया, निष्कामता बहुत जरूरी है सुंदर साथी। निष्कामता के बिना कोई भी साधना भक्ति सफलता प्रदान नहीं करती। सुंदर साथी अनेक अवगुण में किए शांत सो, सोए प्रकाश सब। मैंने अनेकों अवगुण सुंदर साथ के प्रति किया, सुंदर साथ से सेवा कराया, सुंदर साथ के समक्ष स्वयं को बड़ा समझा, मैंने स्वयं को सुंदर साथ को छोटा समझा, सुंदर साथ को डांटा भी, फटकार भी लगाया। अब कह रहे हैं छोड़ अहंकार रहूं चरणों तले। अब वो सारा अहंकार छोड़ दूंगी कि मैं ज्ञान में श्रेष्ठ हूँ, कि मैं ध्यान साधना में श्रेष्ठ हूँ, कि मैं सेवा में श्रेष्ठ हूँ, आचरण में श्रेष्ठ हूँ। अपने आप को जो बड़ा समझने का अहंकार है वो छोड़ करके अब मैं सबके चरण धूलि बन के रहूंगी। अपने आप को किसी भी क्षेत्र में बड़ा नहीं मानना है, न ज्ञान में, न ध्यान में, न सेवा में। तोबा खींचत हो। अब तोबा खींचना या तोबा करने से मतलब क्या होता है? ये मुसलमानों का या कुरान का शब्द है तोबा। द्वार तोबा के खुले हैं अब, यानी अपने गुनाहों को सुधारना, यानी एक तो अपनी दोबारा वैसी गलती नहीं करेंगे, अपने गलतियों को सुधारेंगे आगे चल के, इसको बोलते हैं तौबा करना। अब अपनी वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, छोड़ अहंकार रहूं चरणों तले, तौबा खींचत हूं। अब जो है मैं तौबा करने का मतलब कि अब मैं गुनों से तौबा करता हूँ, गलती सुधारूंगा, अर्थात आगे से मान प्रतिष्ठा के मोह में नहीं फंसना है। कोई सुंदर साध भी आपका सेवा या तारीफ या सम्मान करता है तो भी उसको उसमें नहीं आकर्षित होना चाहिए। वास्तव में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सन्यासी जो है सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझे, इसलिए लिखा।
एते दिन धनी धाम छोड़ के दई सात को सिखापन। गलती ये हुआ कि राज्य का ध्यान चिंतन करना छोड़ करके सुंदर साथ को चर्चा सुनाती रहे। अब चर्चा सुनाने में भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जिस सुंदर साथ को चर्चा सुना रहे वो सुंदर साथ भी जो है क्या करते हैं कि बात समय आने पर पलट जाते हैं। है ना, इतना जिन सुंदर साथ के लिए तन मन जीवन समर्पित किया वो भी जो है झूठ आरोप निंदा चुगली के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ के दोहरा नुकसान हो जाता है, सुंदर साथ भी गए और इधर राज्य भी गए। अब साथे मौको समझाई तिनते हुई चेतन। साथ जी ने मुझे समझाया, कैसे समझाया? निंदा करके, झूठे आरोप लगा करके सुंदर साथ ने समझाया। तिनते हुई चेतन, अब उससे मैं सावधान हो गई, समझदार हो गई। अब झूठे मान प्रतिष्ठा में नहीं फंसना है। अपमान इससे ज्यादा अच्छा है निंदा चुगली। जो कोई झूठे आरोप लगाता अपमान करता वो ज्यादा फायदेमंद है। सम्मान में तो क्या है कि एक प्रकार से मान प्रतिष्ठा में फंसने से राज्य से ध्यान हट जाता है। मार प्रतिष्ठा पिंजारो, जो आई दगा देत बीच ध्यान। कृपा करी साथ सिरदारो, मुझ पर हुए मेहरबान। सुंदर साथ जी आप सबने बहुत कृपा कर दिया। कौन? सिरदार अग्रणी सुंदर साथ जी, जो आप सबने मेरे पर बहुत कृपा कर दिया, मेहरबानी कर दिया। क्या कर दिया? निंदा करके, झूठे आरोप लगा करके, अपमान करके, इस तरह से। निर्गुण होए न्यारी रहूं, अब मैं विरक्त होकर के सबसे अलग रहूंगी, छोड़ बुराई गुमान। मान प्रतिष्ठा अहंकार की आशा छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके बस सुंदर साथ से, किसी से भी, सुंदर साथ से भी कोई आशा नहीं रखना। सर्वथा अपेक्षा रहित होकर, निस्वार्थ भाव से कोई जिज्ञासु जन आए तो ज्ञान सुना दो, बाकी तो सब झमेले से दूर रहो। खेचम खेच ज्ञान सुना करके महान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की होड़, खेचम खेच सुंदर साथ। मान सम्मान सेवा सब जो है करवाने से कोई फायदा नहीं है। खेल का जोश आया सबो, इश्क ना रहिया किन। खेल का जोश आ गया, सभी अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में लगे हैं। वक्तृत्व कला, वाणी की एक चौपाई भी समझ में नहीं आती, ये तो भी सुन सुना करके रट रटा करके चर्चा करते रहो और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहो। चापलूसी, प्रशंसा, निंदा चुगली, ये सब के माध्यम से कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नरसा जी, दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन वाली हालत हो जाती। अभी सबकी अपेक्षा आशा छोड़ देना है, क्योंकि देखिए संसार में आपके हृदय को आंकने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं मिलने वाला। एक राज्य ही आपके दिल को समझते हैं, दिल का दर्द समझते हैं, आपका प्रेम समझते हैं। राज्य का प्यार, राज्य का सम्मान सबसे बड़ा है। दुनिया वाले तो दिखावा पर आकर्षित होते हैं। दिखावा, मधुर भाषण, वक्तृत्व कला, दिखावा, ये सब चीजों में मनोरंजन ये करना पड़ता है चर्चा के माध्यम से। ऐसे मनोरंजन करके, सुंदर साथ को दिखावा करके राज्य से दूर हो जाने वाले और कोई फायदा होता नहीं है। निर्गुण है न्यारी रहूं, वैराग्य विरह से युक्त होकर सब झमेले से दूर रहना है। एकमात्र राज्य को रिझाने का प्रयास करना है, राज्य के ही प्रेम आनंद की अपेक्षा रखना है। सुंदर साथ के कोई प्रेम आनंद, प्रेम सम्मान, न्याय, सत्याचरण की कोई अपेक्षा रखना नहीं। दिन कयामत के आए पहुंची अब कैसे, कैसी ठकुराई। सुंदर साथ जी 8:40 को चर्चा प्रारंभ हुआ था, 5-10 मिनट ऊपर भी खींच सकते हैं। तो प्रकरण पूरा करने के लिए 2-3 चौपाइयां और बची हैं, ध्यान देंगे। ठीक, अब संसार का अंतिम समय आप पूछा, आप किसी ठकुराई। पहले मैं इतना बड़ा राजा हूं और मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, सिकंदर भी सोचता था कि मैं इतना बड़ा विश्व विजेता, मृत्यु के समय नजदीक आया है ना, वो भी सोचे मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर रखना कि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया था। सुंदर साथ जी, मृत्यु के पश्चात न धन संपत्ति काम आता है, न मान प्रतिष्ठा काम आती है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा किया है वो काम आएगा। कुरान में, बाइबल में लिखा, जो यहां मिल गया जिस कर्म का फल फिर वहां पर नहीं मिलता है। आपने जो सेवा किया, साधना किया, कुछ कष्ट उठाया राज्य के मार्ग में, तो यहाँ पर यदि आपको मान प्रतिष्ठा मिल गया तो फिर वहां पर न मिलने वाला नहीं है। इसलिए वहां पर चाहिए तो यहाँ पर इससे दूर रहना पड़ेगा।
और कम से कम मान प्रतिष्ठा के लिए खेचम खेच तो नहीं करना है बिल्कुल भी। योग्य सुंदर साथ को आगे रखें, योग्य नहीं है फिर भी हाँ, दिखावा करना, मधुर भाषण, वक्तृत्व कला, बड़े स्थान का चापलूसी करके आगे बढ़ने से क्या फायदा। धिक धिक पड़ोती न बुद्ध को जो अब चाहे बड़ाई, उस बुद्धि को धिक्कार है जो अभी भी मान प्रतिष्ठा चाहती है। मीठी मीठी बातें करके, मनोरंजन करके आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को देखना, अपने हृदय में झांक कर कि मैं वास्तव में वाणी को कितना समझा है मैंने, राज्य को कितना जाना है, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं या मैं दिखावा चापलूसी करके आगे बढ़ रहा हूं। योग्य सुंदर साथ को आगे करना छोड़ करके दिखावा करके हम झूठी प्रशंसा चापलूसी करके भी आगे बढ़ते हैं। ऐसी हालत भी कई जगह दिखाई देती है सुंदर साथ। धिक धिक पड़ो बुद्ध को, जब मृत्यु का समय नजदीक आ गया तब तो फिर मान प्रतिष्ठा अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। अब हुक्म चढ़ाऊं सिर साथ को बख्शो मेरी भूल। अब सुंदर साथ जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करूंगी, अपने सुंदर साथ के आदेश को मैं शिरोधार्य करूंगी। अब मैं कोई आदेश नहीं दूंगी सुंदर साथ को। बख्शो मेरी भूल, मेरी गलती को क्षमा कर दो। किसे करें, निंदा करने वाले जो सुंदर साथ है ना, क्या होता है कि कुछ गलती हुआ हो और सुंदर साथ आक्षेप लगाएं तो एक बार चल भी जाता है, लेकिन सुंदर साथ जी वैसे तो फिर भी नहीं चलता है क्योंकि अशुभ कर्म निंदा लिए। लेकिन जो गलती किया ही नहीं है उसकी निंदा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, झूठी प्रचार कर रहे हैं, तब तो फिर क्या होगा सुंदर साथ जी। ऐसे लोग से तो क्षमा मांग लेना ही सबसे श्रेष्ठ है। भी दीजो सिखापन मुझको जो हूं संकुल। आगे भी इसी प्रकार सिखापन देते रहना, मतलब निंदा करते रहना आगे भी, अपमान करते रहना और झूठे आरोप लगाते रहना आगे भी, जिससे कि मेरा हृदय निर्मल होता रहे और राज्य के प्रेम आनंद को मैं प्राप्त करता रहूं। सदा सुख शांति में, राज्य के प्रेम आनंद में सदा आनंद मंगल में रहूं मैं। ठीक है ना। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छुपाए, कोट जन्म के पाप को पल में दे नसाए। एक निंदक को नजदीक रखो, क्या होगा, निंदा कर करके हमारे सारे पाप खाता रहेगा, है ना। कोट जन्म के पाप को पल में दे नसाए, कैसे नाश करता है वो, हमारी निंदा चुगली करके, अशुभ कर्म निंदा लिए। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, मैंने कई बार कहा इस चौपाई को पहले भी। इन जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी हारी। जीत करके भी हार जाते हैं सुंदर साथ। सारा सुंदर साथ जी सेवा किया, साधना किया, सुंदर साथ जी को ज्ञान चर्चा सुनाया, लेकिन क्या होता है फिर, जिनो करी सिरदारी ने नेतृत्व किया जिसने सुंदर साथ का बाद में क्या हालत हुआ, इधर से राज्य का भी ध्यान करना छोड़ा। बोले इधर जागने कार्य, उधर प्रोग्राम, इधर चर्चा सुनाना है, उधर चर्चा सुनाना है, फिर मान प्रतिष्ठा में भी लगे रहे। फाइनली क्या हुआ, सुंदर साथ ने भी अपमानित कर दिया, सुंदर साथ ने भी झूठे आरोप लगा दिया। तो दोनों तरफ से गए ना, राज्य भी छूटे इधर से, इधर राज्य भी छूट गए। पुकार पुकार पछताई चले। देखिए यहाँ पर उनकी बात नहीं चल रही है कि जो बुरे कर्म करके पछताते हैं, यहाँ पर महामती जी की बात चल रही है, और उस तरह से जो सच्चे हृदय से प्रचार प्रसार कर रही है उनकी बात चल रही है। अब कितना भी सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से जागनी कार्य करोगे तो भी दुनिया वाले तो झूठे आरोप लगाएंगे। राज्य को कभी भी सेकंड नंबर नहीं, जागनी कार्य को भी प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता है राज्य को याद करना। जागनी कार्य भी सेकंड नंबर पे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करना पड़ता है सुंदर साथ जी। लेकिन राज्य से अपेक्षा है रहती है कि राज्य फिर हमको मान प्रतिष्ठा के विकार से बचाएंगे, राज्य इसी तरह से निंदा और अपमान दिलवा करके ऐसी अपेक्षा राज्य से कर सकते हैं। बाकी जागनी कार्य जो है सुंदर साथ जी, कोई फायदे की वस्तु बिल्कुल भी नहीं है। चर्चा सुनाना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, संसार के समक्ष बहुत बड़े महाराज साक्षात राज्य जगत गुरु स्वयं धाम धनी है हमारे सदगुरु,
कोई फायदा नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी बातों से कोई फायदा नहीं है। सुंदर एकमात्र राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त हो, और सुंदर साथ तो बस अपमान निंदा करें, यही सबसे फायदे की चीज है। पुकार पुकार पछताई चले, सच्चे निस्वार्थ सेवा करने वालों की ये हालत है। बुरे लोगों की बात नहीं चल रही यहाँ पर। सो देख के ना हुई चेतन, बस अंतिम सोपाई सुंदर साथ जी। देख के ना हुई चेतन मूढ़ मति अभागी, इसी स्थिति देख करके भी सावधान नहीं होते। ऐसे में अभागी, दुर्भाग्यशाली और मूढ़मती जड़ बुद्धि हूं। अब अपने आप को अतिशयोक्ति में कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं सुंदर साथ जी। महामती जी बिल्कुल सब जो है महामती के प्रति कहने योग्य नहीं है, हमारे लिए जरूर है। अपने लिए हम जरूर कह सकते हैं, दूसरों को ऐसा कभी भी कह सकते नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसी स्थिति देख करके भी सावधान नहीं होते। दुनिया में देखो, बड़े बड़े विद्वान महात्मा महापुरुष, वो भी मान प्रतिष्ठा के मोह में फंसे हुए हैं। आज देखो भारत में 100 से ज्यादा गुरुजन ऐसे होंगे जिनको उनके शिष्य परमात्मा कह रहे हैं। सुंदर साथ में भी, निजानंद संप्रदाय में भी ऐसे 2500 गुरुजन है जिनको उनके शिष्य परमात्मा कह रहे हैं। बताओ, हालत ऐसी है। अब लई सिखापन साथ की, श्री मोहम्मद कहे पावला की। अब सुंदर साथ की सिखापन मैंने ग्रहण कर लिया है। कैसे ग्रहण किया? कि सुंदर साथ ने ज्ञान चर्चा नहीं करके ज्ञान दिया, निंदा करके, आरोप लगा करके सुंदर साथी ने सिखापन दिया कि मान प्रतिष्ठा के मोह में नहीं फंसना है। सुंदर साथ के चरणों में लग करके प्रणाम करती हूँ, बड़ी गलती हो गई है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अवगुणों से युक्त हूँ, बहुत ही पापी हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा देते हैं, फिर अर्जी गायन करेंगे। आज कुछ ज्यादा समय लग गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। सो देख के ना हुई चेतन, सो देख के ना हुई चेतन, मूढ़मती अभागी, मूढ़ मती अभागी, अबलई सिखापन साथ की, अब लई सिखापन साथ की, श्री महामत कहे पाऊं लागी, श्री महामत कहे पाऊ लागी, श्री महामत कहे पाऊं लागी। श्री महामत कहे पाऊ लागी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल भी जूम क्लास लगेगा सुंदर साथ जी, और भी अपडेट सूचना सुनने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। आइए, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी का अर्जी गायन करेंगे। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होते, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। एति अर्ज मैं तो करूं, जो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाली के, दुलाली जे कंठ लगाए जी।
कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी।